चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना के साथ साथ माँ दुर्गा का आह्वान भी करते हैं और स्थापना करने के साथ साथ हम व्रत पूजन का भी शुभारंभ भी करते हैं। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ इस बार 30 मार्च दिन रविवार को होगा तथा चैत्र नवरात्रि पर्व का समापन 6 अप्रैल दिन रविवार को होगा, अर्थात रविवार के दिन ही नवरात्रि पर्व का शुभारंभ होगा और रविवार के दिन ही समापन होगा। विशेष बात यह है कि इस बार नवरात्रि की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का ही समय मिलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगा 29 मार्च शनिवार शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समापन होगा 30 मार्च दिन रविवार दोपहर 12:49 पर। क्योंकि कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को प्राप्त होगी, इसलिए कलश स्थापना माँ शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इस बार द्वितीय व तृतीय तिथि एक साथ पड़ रही है, जिसमें दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी व तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जो दूसरे व तीसरे दिन करेंगे वो एक ही दिन में करना होगा। इसका मतलब 31 मार्च दिन सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी व तीसरे दिन यानी 1 अप्रैल मंगलवार को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन यानी 2 अप्रैल दिन बुधवार को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन 3 अप्रैल गुरुवार को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन यानी 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी, माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी, माता महागौरी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन भी यही रहेगा। 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी होगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार, जिस दिन नवरात्रि का पारण और कलश विसर्जन भी किया जाएगा। इस बार दुर्गाष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को ही रहेगी। यह नवरात्र बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान करेंगी। चूँकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ दिन रविवार से हो रहा है, तो दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाएगी। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है, इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि का पूजा या उपवास रखना चाहते हो, तो उन्हें इस शुभ संयोग में माँ भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब बारी आती है कलश विसर्जन की, जो कि शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इस बार 7 अप्रैल दिन सोमवार को 10वीं तिथि के दिन सुबह 9:01 से दोपहर 12:53 तक कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।